हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैंने एनटीए नेट और महाराष्ट्र सेट इन्वायरमेंटल साइंस से क्वालिफाई किया है। आज का हमारा जो वीडियो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम के लिए रिवीजन हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ computation of radiative forcing due to greenhouse gas does not involve। जो रेडिएटिव फोर्सिंग होती है ग्रीन हाउस गैस की वजह से किसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। ओके, आपको बताना चाहिए कि रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है और ग्रीन हाउस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ये कूलिंग जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो रेडिएटिव फोर्सिंग होते हैं ये कूलिंग के लिए होते हैं। ओके, आप इन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन। ओके, सो देख लेते हैं पहले का आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर होगा 2, यानी कि लैप्स रेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र टोटल इरेडियंस। ओके, टोटल इरेडियंस कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है। तो आपको पता होगा कि एनोमोमीटर जो होता है ये तो नहीं होगा क्योंकि ये विंड के लिए होता है। हाइग्रोमीटर जो होता है ये नाम से पता चल रहा है वाटर के लिए है। एंड आपको जो 1 एंड 3 ये जो है फेलोमीटर और फायरनोमीटर, ये दोनों ही इरेडिएशन के लिए होता है। ओके, बट जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे टोटल इरेडियंस, उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, फायरनोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट थर्ड, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज ऑब्जर्व्ड एट। जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोक्सिल रेडिकल का, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपको बताना है। एंड गाइस, ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिएशन है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको हम जो है एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़िएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये है आपका फर्स्ट, यानी कि इक्वेटर पे, इन द मिडिल ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के मिडिल में इक्वेटर पे आपको जो है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस CO2 हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड इन द वेवलेंथ रीजन। जो ग्रीन हाउस गैस यानी कि यहाँ पे CO2 की बात हो रही है। CO2 जो है वो कौन से वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है उसका। ठीक है, वेवलेंथ के कौन से बैंड पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है CO2 का। यहाँ पे आपको CO2 का पूछा है, लेकिन आपको इसके अलावा जो बाकी के ग्रीन हाउस गैसेज हैं, यानी कि मीथेन है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, और भी जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन सब के एब्जॉर्प्शन बैंड पता होने चाहिए। ठीक है, किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं मीथेन से और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, बाकी के भी आप ज़रूर पढ़िएगा। जो एटमॉस्फेरिक ओजोन होता है उसके भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सो आपका जो 4 का आंसर है वो हो जाएगा 2, मोर देन 13.0 माइक्रोमीटर बैंड पे इसका सबसे ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है CO2 का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर ऑफ intensity of different component of electromagnetic radiation emitted from sun reaching earth surface, identify the correct sequence। सो आपको ये ऑर्डर है इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये है आपका डिफरेंट कंपोनेंट है ये। तो इनका जो है सन से जो आते हैं ये, तो इनका जो सरफेस तक पहुंचने का जो सीक्वेंस है वो आपको बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीक्वेंस जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछते हैं, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट आपको ये पता होना चाहिए।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो हो जाएगा 4। 1 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो जो है आपका अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड विजिबल। ओके, सो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, यूजीसी का बहुत बार आया है। ठीक है, सो जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है वो किसके रेफरेंस में मेज़र किया जाता है? सो ये मेज़र करते हैं HCFC 22 के रेफरेंस में। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत कॉमनली पूछा जाता है, पढ़ के जाइएगा। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल इज assertion एंड द अदर लेबल इज रीज़न। assertion एंड रीज़न के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको थ्योरी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ओके, अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है किसी भी टॉपिक की तो आप बहुत इजीली assertion एंड रीज़न के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। assertion है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन सॉइल एयर इज़ मोर देन एटमॉस्फेरिक एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट होता है सॉइल में एज़ कम्पेयर टू एयर वो ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर में। इसका रीज़न इन्होंने दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होता है फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड इंडस्ट्रीज गेट सीक्वेस्टेड इन द सॉइल। ओके ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए भी आपका करेक्ट है। जो एजर्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट होता है वो सॉइल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। एंड इसका रीज़न जो इन्होंने बताया है कि ये फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड इंडस्ट्री, ये सारे जो होते हैं वो सॉइल में जाके ये जो एब्जॉर्ब होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो सॉइल है इसमें आपके बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आपके इंसेक्ट है, तो ये सारे सॉइल जो है आपका एक सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसके अलावा आपको फॉरेस्ट एक सिंक है और ओशियन है। ठीक है, इसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका जो कंसंट्रेशन होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर ये ज़्यादा होता है। ठीक है, सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, और मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका रिवीजन होगा एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।